गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे 7 दिसंबर के करंट अफेयर। देखिए 7 दिसंबर के करंट अफेयर हम डिस्कस कर रहे हैं और आज ही आपको 8 दिसंबर के करंट अफेयर भी आएंगे और वो टाइमिंग में है सुबह 9 बजे जो हमारी जीएस की क्लास होती है उस टाइम में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और आपका उस टाइम पे आपको इवेंट भी पता लग जाएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कब क्लास है। और 8 के भी आज को करंट अफेयर आएंगे। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। जो आप मुझे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। मेरे यहाँ पे जो 90,000 के ऊपर बच्चे यहाँ पे मेरे साथ अटैच हैं। और प्लस इंस्टाग्राम के ऊपर आप मेरे से फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी एनीथिंग, जो भी मेरे पेड कोर्सेज़ के बारे में, फ्री यूट्यूब की क्लासेस के बारे में जो भी जानकारी होती है वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर करी जाती है, तो यहाँ पर आपको ज्वाइन कर लेना है। और प्लस मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं। द वन इज़ द 10,000 MCQ कोर्स, ऐसे ही हमारा GS कोर्स आता है। 10,000 MCQ कोर्स के अंदर जो है प्रॉपर तरीके से हमने चैप्टर वाइज जो है हमने MCQ डिस्कस की हैं। और GS थ्योरी कोर्स के अंदर जो है ये थ्योरी कोर्स है, इसके अंदर हमने एक टॉपिक को लेके बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो आप इन कोर्सेज़ को अवेल कर सकते हो स्टडी IQ ऐप से। तो करना क्या है, आपको स्टडी IQ की ऐप आपको डाउनलोड करनी है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, लिंक नीचे भी मिल जाएगा। जैसे आप डाउनलोड करते हैं होम पेज नज़र आएगा। होम पेज के बाद यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, फिर यहाँ पे लिखा होगा व्यू ऑल का बटन, इसको दबाना। जैसे आप दबाएंगे ये वाला कोर्स आपको तीसरे चौथे नंबर पे नजर आ जाएगा और 10,000 MCQ बाय विपिन सर भी तीसरे चौथे नंबर पे आपको नजर आ जाएगा। GS कोर्स के अंदर आपको VIP 500 कूपन कोड लगाना है, आपको डिस्काउंट मिलेगा। 10,000 MCQ कोर्स के अंदर जो कूपन कोड है वो आपको जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करते हैं स्क्रीन के ऊपर आपको एक जो कोड ब्लिंक कर रहा होगा तो आपको लगाइए और डिस्काउंट लीजिए। आपको कोई भी जानकारी आपको नहीं समझ आ रही या कुछ पता करना है, मेरे से बात करनी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। सो ये थे हमारे जो कोर्सेज़ के बारे में। नाउ वी स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। तो देखिए जी क्या है, RBI ने बोला है कि किस बैंक को टेम्परेरी जो है उन्होंने जितना भी डिजिटल बिजनेस है डिजिटल 2.0 उसका सारा जो है मतलब टेम्परेरीली ऑफ कर दिया है। मतलब आई मीन टू से जितनी भी ट्रांजैक्शन है उन्होंने ऑफ कर दी हैं। तो इन्होंने कौन सा बैंक को किया है, दैट इज़ HDFC बैंक का। HDFC बैंक इज द करेक्ट आंसर। टेम्परेरी ऑफ किया है इन्होंने। क्लियर आंसर इसमें क्या बनेगा, आपका ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। HDFC बैंक की अगर हम बात करते हैं, HDFC बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई के अंदर। शशिधर जगदीशन जो है यहाँ के CEO हैं HDFC बैंक के। HDFC बैंक ने हाल ही में जो है एक वेयर हाउस कॉमोडिटी के लिए जो है फाइनेंशियल ऐप भी लॉन्च करी थी, वेयर हाउस कॉमोडिटी के लिए। और HDFC का रैंक जो है इंडिया में फर्स्ट नंबर पे आया था, ब्रांड्स टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड रैंकिंग में। ब्रांड्स टॉप 75 वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स रैंकिंग में HDFC बैंक का रैंक फर्स्ट नंबर पे आया था। HDFC बैंक के बारे में बता दिया मैंने। तो RBI के बारे में डिस्कस कर लिया था थोड़ा सा। RBI जो है RBI कब बना था, एक जो है 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर इज अगेन मुंबई। और ये जो हैं 25th गवर्नर हैं हमारे RBI के और इनका नाम क्या है, शक्तिकांत दास। आंसर इसमें क्या बनेगा जी, आपका ए ऑप्शन बनेगा, दैट इज HDFC बैंक इज द करेक्ट आंसर। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 के अंदर जो है भारत का स्थान क्या है। ग्लोबल टेररिज्म 2020 के अंदर भारत का जो स्थान है वो है 8वां स्थान है। तो यहाँ पे देखिए जी 8वां स्थान है हमारा इंडिया का। क्लियर आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स हमारा इंडिया का 8वां रैंक है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी इंडिया में कौन सी स्टेट है जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है टेररिज्म से, तो पहले है जम्मू कश्मीर और दूसरी है हमारी छत्तीसगढ़, ठीक है। सबसे इफेक्टेड ये है जम्मू कश्मीर और दूसरा है इफेक्टेड छत्तीसगढ़, सबसे इफेक्टेड है। अगर बात करी जाए वर्ल्ड वाइड की तो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है अफगानिस्तान और दूसरे नंबर पे 7वें नंबर पे पाकिस्तान। क्लियर। और दूसरे नंबर पे पूछा तो इराक और तीसरे नंबर पे है आपका नाइजीरिया। क्लियर, ये याद करना है आपको। मैच ऑफ द फॉलोइंग में या नंबर 1 2 3 ऐसे भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। अब बात ये है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है ये छापता कौन है, ये हर सालाना जो है छापी जाती है। और ये रिपोर्ट किसकी है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसकी जो है ये एक इंडेक्स है, इंस्टीट्यूट फॉर पीस एंड जो है इकोनॉमिक्स का। आंसर इसमें क्या बनेगा जी, आपका सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। म्युनिसिपल बॉन्ड के लिए हमारा 9th सिटी कौन सा बना है देश के अंदर जो फंड रेज कर रहा है म्युनिसिपल बॉन्ड से, नगर निगम बॉन्ड से जो है जारी करने वाला और पैसा उठाने वाला भारत का 9वां शहर कौन सा बना है, तो वो बना है लखनऊ इज़ द करेक्ट आंसर। लखनऊ इज़ द कैपिटल ऑफ द यूपी, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। क्लियर।
अब मैं बता देता हूं आपको 200 करोड़ रुपए जो है लखनऊ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो लिस्टेड थी यहां से इन्होंने जो है पिक किए हैं। क्लियर। और ये जो इंसेंटिव है, ये जो इंसेंटिवाइज कौन करता है, आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर इसको इंसेंटिवाइज करती है अंडर द मिशन अमृत। मिशन अमृत, अमृत के अंडर। क्लियर, ठीक है। और अमृत के अंदर। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है हमारा एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, याद रखना है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नौवीं है हमारी टेडिस सिटी लखनऊ। इसमें क्या होता है कि जैसे आपके बॉन्ड्स दे दिए, पैसे ले लिए, इस तरीके से काम चलता है। और बॉन्ड्स का काम जो है सेबी के साथ एसोसिएट करता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो 1988 में बना था और 1992 में इनको स्टैट्यूटरी पावर्स मिली थी। अजय त्यागी जो हैं सेबी के क्या हैं, चेयरपर्सन है अजय त्यागी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। और उसके बाद बात करते हैं यूपी स्टेट की। तो यूपी स्टेट के जो सीएम हैं वो कौन है, योगी आदित्यनाथ। आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हैं। और यहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है। और आपको नरोड़ा जो है थर्मल पावर स्टेशन भी देखने को मिलता है। नॉट थर्मल, इट्स एटॉमिक पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन देखने को मिलता है। आंसर इसमें लखनऊ इज द करेक्ट आंसर। एशियन डेवलपमेंट बैंक और इंडिया ने एक साइन किया है, 50 मिलियन लोन एग्रीमेंट साइन किया है ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को बूस्ट मिले और पब्लिक फाइनेंस रिफॉर्म कर सकें। ये किस राज्य में उन्होंने किया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लोन दिया है और साइन किया है लोन एग्रीमेंट $50 मिलियन का। तो ये कहाँ पे किया है? डेट इज इन द वेस्ट बंगाल। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर पब्लिक फाइनेंस रिफॉर्म लेके आने के लिए डी ऑप्शन क्या बनेगा आपका? राइट आंसर बन जाएगा। अब बात यहाँ पे करते हैं ईडीबी की। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है आपका, ये इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? दैट इज मांडलियोंग फिलीपींस, और जो है आपका मनीला भी कह देते हैं, ठीक है, और मनीला फिलीपींस। क्लियर। और एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो आपके चीफ हैं, यानी कि प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम क्या है? मासासुगु आसाकावा, मासासुगु आसाकावा, ठीक है। और 1966 में ये बैंक बना था। और हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। तो वेस्ट बंगाल के सीएम कौन है? ममता बनर्जी। और जगदीश धनखड़ यहाँ के गवर्नर हैं। कैपिटल इज कोलकाता। और बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर बक्सा नेशनल पार्क है, ठीक है, न्यूरा वैली नेशनल पार्क है, गोरुमारा नेशनल पार्क है, सिंगालीला नेशनल पार्क है, जल्दापरा नेशनल पार्क है, सुंदरबन नेशनल पार्क भी देखने को मिलता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। एक चीज़ आपको और बताता हूँ, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में जो है 2 लोन एग्रीमेंट, किसी के 2 एग्रीमेंट किए थे अर्बन सेक्टर के लिए। कौन से 2 स्टेट्स के अंदर? एक तो किया था राजस्थान के अंदर और एक किया था इन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर। और 2 लोन एग्रीमेंट का अमाउंट कितना था? इन्होंने $570 मिलियन जो है इन्होंने प्रोवाइड किया था सिर्फ 2 स्टेट्स को अर्बन डेवलपमेंट करने के लिए, राजस्थान और एमपी के अंदर। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। कौन सा ब्रिज जो है कोलकाता का, जिसका नाम रखा हुआ है अब जय हिंद, ताकि हमने इस जय हिंद हमने ब्रिज का नाम रख दिया है 125वीं बर्थ एनिवर्सरी सुभाष चंद्र बोस जी की, 125वीं एनिवर्सरी के ऊपर। और इस ब्रिज का जो नाम था डेट इज मेजर हार्ट ब्रिज। मेजर हार्ट ब्रिज इज द करेक्ट आंसर। आंसर इज 1 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और ये जो ब्रिज है ये 650 मीटर जो है लंबा है। और ये कोलकाता के सेंट्रल पार्ट से अटैच होके कहाँ तक जाता है? साउथ वेस्ट तक जाता है। कहाँ पे? बेहाला, साउथ वेस्ट बेहाला और अदर जगह पे मिल जाता है। और ये कहाँ पे है जी? अगेन वेस्ट बंगाल के अंदर। वेस्ट बंगाल के बारे में हमने डिस्कस किया था अभी। ममता बनर्जी यहाँ के सीएम हैं और जगदीश धनखड़ जो है यहाँ के गवर्नर हैं, एंड कोलकाता इज द कैपिटल। आंसर इज 1 ऑप्शन इज द राइट वन। कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपका लाइव रूम फीचर जो है अब आपका आ चुका है? तो डैट इज़ द इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव जो है रूम आ चुका है, जिसके अंदर जो है आप 3 और गेस्ट को मिला के अपना लाइव चैट कर सकते हैं। पहले एक बंदा चैट कर सकता था, अब आप 3 मिला के जान के टोटल 4 बंदे जो है यहाँ पे अब जो अप टू 3 गेस्ट, मतलब अप टू 3 गेस्ट तो आप बात कर सकते हैं यहाँ पे। इंस्टाग्राम जो है एक अमेरिकन कंपनी है, आपकी अमेरिकन सोशल प्लेटफॉर्म है, फोटो शेयरिंग, वीडियो शेयरिंग, और आप भी मेरे साथ अटैच ही हो, आप लोग भी यूज़ करते हो, ये यू नो कि ये क्या है इंस्टाग्राम, ठीक है। तो इंस्टाग्राम जो है इसके जो डेवलपर थे कौन थे? डेट इज़ केविन सिस्ट्रॉम एंड माइक क्रीगर। क्लियर, ये आपको याद रखना है। और इंस्टाग्राम को जो है अब किसने ले रखा है? फेसबुक ने ले रखा है। फेसबुक के जो सीईओ हैं उनका नाम क्या है? डेट इज़ मार्क जुकरबर्ग। क्लियर। फेसबुक के हेडक्वार्टर इज इन द कैलिफोर्निया, यूएस। आंसर इज डी ऑप्शन।
Dictionary.com ने एक वर्ड पिक किया है 2020 वर्ड ऑफ द ईयर। इन्होंने कौन सा वर्ड को पिक किया है? तो इन्होंने वर्ड किया है पैंडेमिक। पैंडेमिक वर्ड को इन्होंने जो है इन्होंने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। Dictionary.com जो है ये आपकी जो वेबसाइट है 1995 में बनी थी और इसकी ऑनर कौन है? रॉक होल्डिंग्स। रॉक होल्डिंग्स इनके ऑनर हैं। क्लियर, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा। पैंडेमिक वर्ड का मतलब क्या होता है कि एक वाइड एरिया है, जोग्राफिक एरिया, मल्टीपल कंट्रीज हो सकती हैं, कॉन्टिनेंट हो सकते हैं, जहाँ पे कोई बीमारी आपकी फैल जाए, जैसे कि अब हमारा जो है पैंडेमिक है कोविड-19 का। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी? आपका बी ऑप्शन बनेगा, राइट वन। पेटाज इंडियाज पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 का किसे मिला है? पेटाज 2020 पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है जॉन अब्राहम को। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर। पेटा क्या है? व्हाट इज पेटा? दैट इज पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक्चुअली इन्होंने जो है जॉन अब्राहम ने जो है एक कंपनी है, ई रिटेलर कंपनी है ये, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जिसे हम कहते हैं क्विकर। ठीक है, इन्होंने बोला था कि आप स्टॉप कर दो ट्रेडिंग, जो लाइव एनिमल्स की आप जो ट्रेडिंग करते हैं, बेचते हैं, उसको बंद कर दीजिए, जिससे जो है इनको जो है पेटा इंडियाज पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। पेटा जो है एक कंपनी मतलब ये एसोसिएशन है जो किसके लिए काम करती है? एजुकेशन के लिए काम करती है, क्रुएलिटी इन्वेस्टिगेशन के लिए, रिसर्च के लिए, एनिमल रेस्क्यू के लिए और बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है। और पेटा की बात करते हैं तो पेटा की जो लोकेशन है वो कहाँ पे है? यूएस के अंदर। और यूएस में कहाँ पे एग्जैक्टली इज नॉरफ्लॉक वर्जीनिया इसके हेडक्वार्टर हैं। क्लियर। और प्रेसिडेंट कौन है जी पेटा के? पेटा के प्रेसिडेंट हैं दैट इज इनग्रिड न्यूकिर्क। ठीक है, ये इनके जो है प्रेसिडेंट हैं। क्लियर, याद रखना है आपको। पेटाज इंडिया की बात नहीं कर रहा मैं, पेटा ओवरऑल वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। तो आपका आंसर बनेगा बी ऑप्शन। चीफ गेस्ट 2020 रिपब्लिक डे के ऊपर किन्हें इनवाइट किया गया है? तो ये इनवाइट किया गया है बोरिस जॉनसन को। क्लियर। बोरिस जॉनसन जो हैं ये कौन है? बोरिस जॉनसन जो हैं यूके के आपके प्राइम मिनिस्टर हैं। इनको जनवरी 2021 के लिए जो है इनवाइट किया गया है। एक्चुअली क्या था कि जो G7 समिट का इंडिया का पार्ट नहीं है। ठीक है, इंडिया इसका पार्ट नहीं है G7 का। और इसमें ब्रिटेन यानी कि यूके जो है मेंबर नेशन है। तो यूके ने इन्वाइट किया है इंडिया को और बदले में अगेन हमने भी इनको इनवाइट किया है बोरिस जॉनसन को 2021 रिपब्लिक डे के ऊपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। बोरिस जॉनसन जो है जो लास्ट मतलब बोरिस जॉनसन यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं और इससे पहले जो हैं जॉन मेजर नाम के एक प्राइम मिनिस्टर थे आपके यूके के। 1993 के अंदर जो है रिपब्लिक डे परेड के ऊपर वो आए थे। और हमारा इस बार 2020 के अंदर कौन आए थे? दैट इज ब्राजील के प्रेसिडेंट जिनका नाम क्या है? जायर बोल्सोनारो जो हैं बोल्सोनारो। ठीक है, ये जो हैं आपके आए थे 2020 रिपब्लिक डे के ऊपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। और यूके की कैपिटल क्या है भाई? लंदन है। और करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। कौन से क्रिकेटर ने जो है फास्टेस्ट रन कवर किए हैं? 12,000 ओडीआई रन कवर किए हैं जल्दी से जल्दी। और ये कवर किए हैं किसने? विराट कोहली ने। आंसर इसमें वन ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर। क्लियर, ए ऑप्शन। और आईसीसी की बात कर लेते हैं यहाँ पे, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की। ग्रेग बार्कले जो हैं ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। ये अभी आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं। और सीईओ कौन है? मनु सानी। और हेडक्वार्टर इज दुबई यूएई के अंदर इसके हेडक्वार्टर हैं। क्लियर। बीसीसीआई की अगर हम बात करते हैं तो बीसीसीआई के जो चेयरपर्सन हैं वो प्रेसिडेंट कौन है? सौरव गांगुली। एंड जय शाह इज द सेक्रेटरी एंड हेडक्वार्टर इज द मुंबई। आंसर इसमें विराट कोहली इज द करेक्ट आंसर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की बर्थ एनिवर्सरी थी 3 दिसंबर को। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट बिहार से बिलोंग करते हैं? तो ये सिवान डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। आंसर इसमें वन ऑप्शन बनेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट थे और ये एकमात्र ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो लगातार 2 बार प्रेसिडेंट बने हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम और क्या बोलते हैं? गांधी ऑफ बिहार भी इनको बोला जाता है। गांधी ऑफ बिहार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इनका जो डेथ प्लेस है वो भी कहाँ पे है? पटना के अंदर है। क्लियर, पटना के अंदर है। आंसर इसमें वन ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। रेपोज एनर्जी ने रिसेंटली लॉन्च किया है डबल डिस्पेंसर मोबाइल पेट्रोल पंप। किस नाम से? डबल डेकर मोबाइल जो है आपका पेट्रोल मोबाइल एक जगह से दूसरी जगह तक जाने वाला पेट्रोल पंप। तो उसका नाम क्या है? दैट इज वीओ अल्फा इन्होंने लॉन्च किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। और रोस एनर्जी जो है रेपोज एनर्जी जो है ये बात किसके लिए करती है? ये आपके सिर्फ और सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर, याद रखना। और
हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के जो मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है? आर.के. सिंह। आर.के. सिंह हमारे देश के आर.के. सिंह। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, VO अल्फा। कौन सी स्टेट ऐसी स्टेट बनी है जिन्होंने पहली बार जो है माइग्रेटरी बर्ड्स को सेव करने के लिए बर्ड फेस्टिवल और जो है इनॉग्रेट किया, इनिशिएटिव लिया, पक्षी उत्सव आयोजित करने वाला है? तो ये कौन सी स्टेट है जी? आपकी बिहार स्टेट है, जो पक्षी जो अवेयरनेस फैलाएगी बर्ड्स को, माइग्रेटरी बर्ड्स को सेव करने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और ये फेस्टिवल जो है ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया जाएगा? भागलपुर के अंदर, ठीक है, भागलपुर के अंदर। और ये कहाँ पे? विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी है वहाँ पे, डॉल्फिन सेंचुरी है वहाँ पे, ठीक है। और एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, बिहार की बात करते हैं तो नीतीश कुमार हैं, ये आपके क्या हैं? सीएम हैं बिहार के। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। और जो है फागू चौहान जो है यहाँ के क्या हैं? गवर्नर हैं। और इसके अलावा बिहार के अंदर वाल्मीकि नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है, विक्रमशिला गंजेटिक डॉल्फिन देखने को मिलती है, कांवर लेक बर्ड सेंचुरी यहाँ पे देखने को मिलती है, कांवर लेक बर्ड सेंचुरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और यहाँ पे एक दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद कर लो, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे, और उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पे देखने को मिलती है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर बिहार। नेक्स्ट देखिए जी, जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप जो है ऑब्जर्वेटरी, ये न्यूज़ में थी, ये कौन सी स्टेट के अंदर है? जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी, ये कहाँ पे है? डेट इज इन द महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं। मुंबई इज द कैपिटल, क्लियर। और ये जाइंट मीटर टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी जो है ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर, एग्जैक्टली पुणे के अंदर है, क्लियर। और इससे आपको दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, दो इंस्टीट्यूट है आपके यहाँ पे, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर। एक तो है आपका नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है। और ये आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका पुणे के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, क्लियर। और एक आपको याद करो TIFR, डेट इज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जिसके हेडक्वार्टर इज मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर। और यहाँ पे महाराष्ट्र में एक नेशनल पार्क है जो बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, तदोबा नेशनल पार्क भी देखने को आपको मिलता है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर। कौन सी कंट्री है जहां पे आपका न्यूक्लियर एक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए जो है पास किया गया है बिल? क्योंकि इनके एक फिजिस्ट जिनका नाम है मोहसिन फ़खरी ज़ादेह, इनकी जो है असैसिनेशन, इनको जो है मतलब मार दिया गया है, क्योंकि इनकी हत्या कर दी गई है। तो इसीलिए ईरान ने जो है ये बिल पास किया है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ईरान इज़ द करेक्ट आंसर। अब ईरान जो है ये अपने बिल पास करके न्यूक्लियर एक्टिविटी को बढ़ाएगा। आंसर इसमें क्या बनने वाला है? बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर ईरान। अब ईरान ने जो ये बिल पास किया है तो बिल का नाम क्या था? डेट इज स्ट्रेटेजिक मेजर फॉर रिमूवल ऑफ सैंक्शन। ये आपका जो है बिल का नाम था, रिमूवल ऑफ सैंक्शंस, क्लियर। ये बिल का नाम था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। अब बात करते हैं ईरान की। तो ईरान की जो कैपिटल है वो क्या है? तेहरान है। और करेंसी क्या है? ईरानियन रियल कहते थे पहले, अब इसका जो नाम है अब तोमन करेंसी कर दिया गया है, क्लियर। और हसन रोहानी जो है यहाँ के क्या हैं? प्रेसिडेंट हैं, ये भी आपको याद रखना है। और ईरान ने अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले अपनी पहली मिलिट्री सैटेलाइट छोड़ी थी, जिसका क्या नाम था? नूर वॉज द फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट ऑफ द ईरान। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। सादिक अल महदी, जिनका हाल ही में देहांत हो गया है, ये कौन सी देश के प्राइम मिनिस्टर थे? सादिक अल महदी जो है इनका हाल ही में देहांत हुआ है, तो ये सूडान के जो हैं आपके प्राइम मिनिस्टर थे। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। सूडान की बात करते हैं, सूडान की कैपिटल क्या है? खार्तूम, ठीक है। खार्तूम इज द कैपिटल एंड करेंसी इज द सूडानीज पाउंड, क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, सूडान जो है आपकी तीसरी स्टेट बनी है जिसने इस साल जो है इजराइल के साथ अपने रिलेशन को सेट किया है, अच्छा किया है। इससे पहले UAE और बहरीन ने भी इजराइल के साथ जो है अपने टाई जो है ठीक करी है, और सूडान तीसरा देश बना था इस बार जिन्होंने इजराइल के साथ अपने एग्रीमेंट सही किए हैं और अपना रिलेशन सही किया है। आंसर इज सी ऑप्शन। कौन सा पुलिस स्टेशन है जो बेस्ट पुलिस स्टेशन बनाया है इन द कंट्री फॉर 2020? तो ये जो स्टेशन है ये कहाँ पे है? मणिपुर के अंदर है। मणिपुर में एक जगह है, मणिपुर के अंदर जगह है, डेट इज थोबल डिस्ट्रिक्ट, क्लियर। और इसका नाम क्या है? डेट इज नोंगपोक सेकमाई जो है इसका पुलिस स्टेशन का नाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और दूसरा जो आपका स्टेशन है, दूसरा जो स्टेशन है वो कौन सा है? डेट इज द सूरामंगलम, इट्स कॉल्ड सूरामंगलम जो है ऑल विमेन पुलिस स्टेशन मतलब सारी लड़कियां काम करती हैं। कहाँ पे? सलेम,
कहाँ पे है ये? तमिलनाडु के अंदर। सलेम इज द डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु इज द स्टेट। तो दूसरा ये हो गया। और तीसरा जो है आपका डेट इज द खरसांग पुलिस स्टेशन। और ये कहाँ पे है खरसांग जी? खरसांग जो है डेट इज इन द चांगलांग। चांगलांग कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में, ये भी आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और पुलिस स्टेशन के लिए 3-4 चीज़ें देखने की पड़ती है। प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी ऑफेंस तो नहीं है। क्राइम अगेंस्ट विमेन कितना है, क्राइम अगेंस्ट वीकर सेक्शन कितना है, मिसिंग पर्सन्स की कितनी रिपोर्ट जो है वहाँ पे आई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं देखने को मिलती हैं। तो नोंगपोक सेक माई जो है आपका बेस्ट स्टेशन देखने को मिला पुलिस स्टेशन के अंदर। आंसर इज 1 ऑप्शन। मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है एक गैस रिस्पॉन्सिबल थी भोपाल गैस ट्रेजेडी के लिए जो 1984 में हुई थी। तो ये इसका फॉर्मूला पूछ रहा है। इसका फॉर्मूला क्या है? CH3NCO इज़ द करेक्ट आंसर। CH3NCO इज़ द करेक्ट आंसर। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। तो भाई ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। बाकी जितने भी PDFs वगैरह लेक्चर्स वगैरह शेयर होते हैं वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर होते हैं। यहाँ पे आप जुड़ जाइए डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। प्लस आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। और मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं। द वन इज अ 10,000 MCQ कोर्स, ऐसे हमारा GS कोर्स आता है। 10,000 MCQ चैप्टर वाइज हमने इसके अंदर MCQ डिस्कस किए हैं और GS कोर्स के अंदर हमने टॉपिक वाइज थ्योरी टॉपिक डिस्कस किया है डिटेल में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, SSC, रेलवे, डिफेंस, स्टेट एग्जाम, स्टेट PCS और नेक्स्ट ईयर CET की तैयारी करेंगे, या फिर कहीं पे भी किसी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक में आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स ये सारे टॉपिक्स आते हैं, तो आप इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हो। तो इनको परचेज करने के लिए करना क्या है? आपको स्टडी IQ की ऐप आपको डाउनलोड करनी है। स्टडी IQ की ऐप जैसे डाउनलोड करेंगे, होम पेज के ऊपर आपको नजर आएगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज। फिर दिखेगा यहाँ पे व्यू ऑल का बटन। जैसे व्यू ऑल का बटन दबाएंगे, तीसरे चौथे नंबर के ऊपर आपको GS कोर्स दिखे जाएगा और तीसरे चौथे नंबर पे ही आपको 10,000 MCQ बाय विपिन सर भी नजर आ जाएगा। तो इन कोर्सेज में आपको GS कोर्स के अंदर VIP 500 कूपन कोड लगाना है, डिस्काउंट मिलेगा। और जनरल अवेयरनेस का जो 10,000 MCQ कोर्स है, इसके अंदर भी कूपन कोड है। जैसे आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको एक कोड जो है ऊपर ब्लिंक कर रहा होता है, वो यहाँ पे लगाइए, डिस्काउंट ले सकते हैं। आपको कोई भी डिस्काउंट के बारे में कुछ पूछना हुआ, कोर्सेज के बारे में कुछ पूछना हुआ, तो आप मुझे सीधा इंस्टाग्राम के ऊपर या फेसबुक के ऊपर मैसेज करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस। और आज हमारी 8 तारीख के भी करंट अफेयर आएंगे, वो बताऊंगा 9 बजे। क्लियर? सो गुड लक गाइस, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।